6 साल पहले क्या हुआ था? पाक फौज की भारत के खिलाफ कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय पायलट अभिनंदन को कैसे हिरासत में लिया था? भारतीय हमलों के बाद भारत के झूठे दावों की हकीकत क्या थी? जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सहाफी हामिद मीर ने हकाइक बयान कर दिए। जब इन्होंने बमबारी की थी हिंदुस्तानी तैयारों ने 6 साल पहले, और दावा किया था जी कि कोई एक दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप था और उस ट्रेनिंग कैंप में बमबारी करके और बहुत से दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, तो जब मैं खुद पहाड़ चढ़कर उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा? एक लाश वहां पे पड़ी हुई थी, लेकिन लाश किसकी थी शायद आपको याद हो, लेकिन ज़रा दोबारा याद करवा रहा हूँ। जाबा के पहाड़ी इलाके में उस मुकाम तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था जहां पर के भारतीय एयरफोर्स की तरफ से बमबारी की गई। हम जबा का जो नीचे एक शहरी इलाका है, यहां से पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए और फिर पैदल हम मुश्किल रास्तों से चलते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर के भारतीय एयरफोर्स ने अपने बम गिराए थे। इस बमबारी से जो गड़ा पड़ा है, ये आपको ये गड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2-3 जगह पे उन्होंने जो बमबारी की उससे गड़े पड़े हैं। कुछ उसमें जो दरख्त हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं, और इसके अलावा ये जो कुछ मकानात हैं इस तरफ, वो ऊपर आपको एक मकान नज़र आ रहे हैं। इन मकानात में कुछ दरारें पैदा हुई हैं। एक आदमी जो है वो यहाँ पे ज़ख्मी हुआ है। ये जबा के मुकाम पे हमें ये एक मरा हुआ कौवा नज़र आया है, और हमें नूरान शाह साहब ने ये बताया है कि ये जो हिंदुस्तान का अटैक था, इस अटैक में जो वाहिद कैजुअल्टी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कौवे की मौत वाक़या हुई है, और इस मज़लूम कौवे की लाश आपको यहाँ पे जबा के मुकाम पे नज़र आ रही है। इस कौवे की कातिल इंडियन एयरफोर्स है। और इसके बाद जो एम्बेरसमेंट हुई इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन हुकूमत को, उसको कवर करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जिस पाक फ़ौज के जवान नायक उस्मान ने अभिनंदन को गिरफ़्तार किया था और कॉलर से पकड़ा था उसको, वो मारा गया है। लेकिन दोबारा हमें जो नायक उस्मान हैं वो भी मिल गए, और जिस डॉक्टर ने अभिनंदन का तिबी मुआयना किया था वो भी हमें मिल गए, और उनके साथ हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी ज़रा सुनिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये इंडियन मीडिया क्यों कह रहा है कि ये हमने उस्मान साहब को शहीद कर दिया? बस ये उनका झूठ है। जिस तरह वो पहले भी अपनी अफवाहें फैलाते रहते हैं या कोई इस तरह की उनकी न्यूज़ आती रहती हैं। वजह क्या है? क्यों वो आपके बारे में क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? वो ज़्यादा यही है कि मैंने उस पायलट अभिनंदन को कॉलर से पकड़ा हुआ है, तो इसलिए बार बार उनके काफ़ी सारे चैनल हैं। यहाँ से पकड़ा था आपने? कॉलर से? यहाँ से पकड़ा था, इसी जगह से? यहाँ से? इस जगह से, ये जो जगह यहाँ से ले गए। अच्छा, तो आपने उसको कॉलर से पकड़ा है, तो वो आपकी क्योंकि तस्वीर नज़र आ रही है उसमें, ठीक है, तस्वीर नज़र आ रही है, और वो सूबेदार अहमद खान साहब हमारे शहीद हुए थे, उनकी तस्वीर मेरे फेस के साथ थोड़ी मैच करके तो सूबेदार अहमद खान साहब किस जगह शहीद हुए थे? वो नकियाल वाली साइड पे। अच्छा, वो नकियाल वाली साइड पे शहीद हुए थे। इंडियन मीडिया अगर देख रहा है तो वो देख ले कि उस्मान पाकिस्तान आर्मी का जवान। आपका रैंक क्या है? जी, नायक रैंक है, नायक उस्मान। नायक उस्मान जिंदा है, सलामत है? जिंदा हूँ, आपके सामने देख लें। और यहीं से आपने अभिनंदन को कॉलर से यहाँ से ही कॉलर से पकड़ के ले गए थे यहाँ से। तो वैसे कॉलर से क्यों पकड़ा था उसको? बस वैसे ही वो काबू किया था कॉलर से। दुश्मन है अभी, इस तरह तो नहीं ना हम उसको बिल्कुल वो कर सकते। वो काफ़ी डरा हुआ सहमा था, वो कोई बातचीत नहीं कर रहा था। शुरू में वो बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुछ बोलने शुरू हो गए, जिसमें उन्होंने बताया अपना कि मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, और अपनी मिसेस का बताया उन्होंने कि वो रिटायर्ड एयरफोर्स में थी। और रास्ते में बस उन्होंने एक बात मुझसे जो मुझे ज़्यादा याद है, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर यू विल बी फेमस। तो मैंने आई सेड टू हिम कि अभिनंदन यू विल बी मोर फेमस। सो ही रिप्लाइड टू मी दैट नो डॉक्टर, there is a difference in becoming a prisoner of war and you don't know the disgrace to get caught in the hands of enemy. तो ये मेरी एक बात उसकी जो मेरे ज़हन में है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 बहादुर पायलट जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को गिराया, उनको फिर कौम ने खराज तहसीन पेश किया, उनका भी आज जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन 2 जहाज़ों के साथ हुआ। तो जो
27 फरवरी 2019 को जो हुआ था उसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए एक सबक है, और वो सबक यही है कि पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली नज़रों से नहीं देखना। प्रोग्राम में वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था, भारत हमेशा अपने झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से दुनिया में बेनकाब हुआ है। देखिए, इंडिया जो है वो हमेशा अपने मकरू और अपने झूठे प्रोपेगेंडे और बयानिया की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज्ड है। वो चाहे कश्मीर का मसला हो और मकबूजा कश्मीर हो, वहाँ पे जिस तरह वो मजालिम कर रहा है उसको छुपाना हो, अपनी वहाँ पे 7-8 लाख फौज की मौजूदगी को जिस तरह वो कवर अप कर रहा है, अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, वो जिस तरह वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है। तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन जमातों के हवाले से कहना था, अगर हामिद मीर के शो में उनकी तकरीर चल सकती है तो कहाँ पाबंदी है? उनके पास पार्लियामेंट का फोरम है, वहाँ तकरीरें करें। उनकी तमाम की तकरीर अभी अगर हामिद मीर साहब के कैपिटल टॉक में चल सकती हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो फिर बंदिश कहाँ पे है? सोच पे बंदिश कहाँ पे है? ज़बान पे बंदिश कहाँ पे है? तो पहली तो ये मैं वजाहत दूंगा। दूसरी बात ये है जी कि ये होटल की बुकिंग उन्होंने कराई नहीं कराई, क्या बंद हुआ, ये बड़ी छोटी बातें। मैं आपको छोटी बातें मीन्स के माइनर। देखिए, बात ये है कि हम उन्हें जो फोरम दे रहे हैं वो पार्लियामेंट का फोरम है, तो रोज़ तकरीरें करते हैं। भाई वहाँ पे आप आएँ जहाँ पे आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है, वहाँ पे आप आते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं जनाब, और मैं उड़ा नहीं सकता वरना वो बस ये और ये कोई तरीका है? प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना था, आइंदा के लिए वादा करना है, कोई भी इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं पकड़ेगा, अवाम की सियासत करेंगे। आइंदा के लिए अब हमने एक तहिया करना है, एक दूसरे से वादा करना है कि कोई भी इक़्तिदार की कुर्सी की खातिर किसी की गोद में नहीं बैठेगा, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठेगा, उंगली नहीं पकड़ेगा। अब हम अवाम की सियासत करेंगे, जमहूर की सियासत करेंगे। ये बात आज बहुत वजाहत से हुई, और जिस रिक्कत आमेज़ में समझता हूँ लहजे में गुफ्तगू हुई आज, माजी की गलतियाँ बिल्कुल अपनी जगह हैं, लेकिन आइंदा मैं समझता हूँ अब कोई गुंजाइश नहीं है।